हमारे घर में पावर लूम्स लगी हुई थी, तो हम स्टडी भी करते थे, साथ साथ में अपने माँ बाप के साथ काम भी करवाते थे। पूरी फैमिली को हम जो है वो आईटी में लेकर आए हैं, जो कि ये इंटरेस्टिंग फील्ड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अ वेरी यूनिक वीडियो ऑन डिजिटल आइकन। मैं हूं सलीम रजा और आज के इस यूनिक वीडियो में पॉडकास्ट को इसलिए लेकर आए हैं कि हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जिसमें डिफरेंट बिजनेस ओनर्स डिफरेंट सक्सेसफुल स्टोरीज को आपके साथ शेयर भी करेंगे और यकीनन इससे आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के इस वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और एक बिजनेस ओनर हैं जिनका शुमार पाकिस्तान के लीडिंग कंपनीज में होता है। उनसे हम बहुत कुछ डिस्कशन भी करेंगे, बहुत कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मेरे माइंड में जो सवालात हैं वो तो करूंगा ही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में जितने सवालात हो सकते हैं उनको भी मैं काफी हद तक इनसे पूछकर कवर करूंगा। तो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं मोहम्मद वक़ार साहब, जो कि सीईओ हैं मल्टी टेक्नो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस। हेड ऑफिस इनका फैसलाबाद में है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि लाहौर में भी अब ये अपना ऑफिस खोल चुके हैं और यहाँ से पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इनके जो एक्सपर्टीज हैं, इनकी टीम में जो एक्सपर्टीज हैं वो क्या है, इनके जो इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से उन्होंने पढ़ा, क्या इन्होंने प्लान किया था और क्यों बिजनेस शुरू किया, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वेलकम यू ऑन डिजिटल आइकल। आपको वेलकम करते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और यकीनन मैं अपने चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आपको लेकर आ रहा हूं और मैं इस सिलसिले को कोशिश करूंगा कि लेकर चलूं। तो अपने बारे में बताइए खास भाई कि ये जो बिजनेस आपकी जर्नी है ये कब शुरू किया और थोड़ा सा अपना एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो भी बताइए, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो एजुकेशन से भी मोटिवेशन लेते हुए बिजनेस की तरफ आ जाए। बेसिकली मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। 2009 में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद एफएससी की हमने 2012 में। उसके बाद मैंने बिजनेस जो है वो बीकॉम किया। 2016 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। उसके बाद मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जॉब की 4 साल। तो उसके साथ साथ जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमारे घर में पावर लूम्स लगी हुई थी, तो हम स्टडी भी करते थे, साथ साथ में अपने माँ बाप के साथ काम भी करवाते थे। अपना जो घर का हमारा काम था, जबरदस्त पावर लूम्स, जबरदस्त। उस पे हमारे टॉवल्स वगैरह और ये रग्स वगैरह बनते थे। सही। वो हम साथ साथ स्टडी भी करते थे। सारे भाई हमारे छोटे, मैं घर में बड़ा हूँ, तो 4 भाई हैं हम। हमारे माँ बाप ने भी बहुत हमारे लिए एफर्ट की, उन्होंने हमें पढ़ाया। सही। तो मैं अपनी फैमिली में पहला था जिसने एमबीए फाइनेंस किया। जबरदस्त। तो हमारे माँ बाप को बहुत शौक था हमारी स्टडी के लिए। सही। उन्होंने पूरी कोशिश की, मेहनत की और हमें पढ़ाया। उसके बाद 4 साल मैंने जो है वो जॉब की। तो उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली मुझे जो है बिजनेस में क्योंकि इंटरेस्ट था, तो पहले ही दिल में ख्याल था कि बिजनेस ही करेंगे। तो आफ्टर फाइनेंस की जॉब करने के 4 साल बाद मैंने जो है वो एक हमने फैसलाबाद में छोटा सा ऑफिस लिया और ERP सॉफ्टवेयर जो है, मेरा जो छोटा भाई था अब्बास, वो BSc किया हुआ, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। हमने एक कंपनी के लिए बनाया सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह हम जो है उसको मैं आगे सेल करता रहा। उनके साथ मिलके उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, हमने पहला ERP बनाया, उस पर हमने लोगों को वो सेल करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता टीम बिल्ड की। तो 2019 से ऑनवर्ड अब हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने 2-3 ERP सॉफ्टवेयर बनाए हैं और उस पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सर्विसेज दे रहे हैं। जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग मेरी बात पता है क्या है, मैं वकास भाई से जब भी बात करता हूं तो मैं हमेशा से मेरे माइंड में ये बात आती है क्योंकि ये खुद बिजनेस डेवलपमेंट में हैं, इनके दूसरे भाई तमाम के तमाम डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें एक्सपर्ट्स हैं। कोई .NET पे एक्सपर्ट है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सपर्ट हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि आपके भाई किन किन टेक्नोलॉजीज में, किन किन में एक्सपर्टीज रखते हैं। रिसेंटली हमारा एक एक्सपो हुआ था, वहां पर मैं वकास भाई के साथ किसी कंपनी पास ना हम मिलने गए। वहां के जो ऑनर हैं उन्होंने इनके भाई की बहुत ज्यादा तारीफें की क्योंकि वो कई साल पहले, मतलब 4-5 साल पहले वो उनकी कंपनी में
एक डेवलपर थे, बहुत सारी तारीफें हमें सुनने को मिली। तो यकीनन जब भी कोई किसी के पीछे तारीफ करता है तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि उसकी एक्सपर्टीज का लेवल क्या होगा, और वो अगर अब मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है तो उनके प्रोडक्ट्स जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कस्टमर एंड पे, वो कैसे होनी चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंग थी कि यार एक बिजनेस ऑनर जो कि पहले जो है वो उनके वहाँ एम्प्लॉय था, वो छोड़कर जाकर अपना बिजनेस शुरू किया, तो वो भी अप्रिशिएट कर रहा है। दिस वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो जी, तो वो मोहम्मद अब्बास मेरे भाई हैं छोटे, तो उन्होंने BSc किया हुआ है, तो उसने भी 2016 में किया। उसके बाद कुछ देर जॉब की DG सीमेंट में और विजन प्लस में सॉफ्टवेयर हाउस। तो DG सीमेंट में उन्होंने पूरा उनका ERP डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने जो है हमने अपना एक ERP सॉफ्टवेयर Oracle पे डेवलप किया। उनकी जो कि एक्सपर्टीज थी Oracle ERP पे और NetSuite पे। तो उसके बाद हमने जो है वो अपना ERP सॉफ्टवेयर अब्बास ने अपनी टीम के साथ मिलकर डेवलप किया और उसको सेल करना शुरू किया। सही। उससे जो छोटा भाई है मेरा, वो मुनीर आकाश है, वो भी एक कंपनी चला रहा है डेव्स रैंक के नाम से। वो वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट की जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज दे रहा है। वो भी 5 साल से काम कर रहा है। जबरदस्त। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे, पूरी फैमिली को हम जो है वो IT में लेकर आए हैं, जो कि ये इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मार्जिन है काम करने का। बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू जी, और डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशंस के साथ। जी बिल्कुल, मोस्ट डिमांडिंग जो स्किल है वो इसी IT में ही है। नेक्स्ट मुझे ये बताइएगा कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या स्ट्रेंथ है आपकी कंपनी की? हमारे पास तकरीबन 30 लोगों की टीम है अभी राइट नाउ, और फैसलाबाद में हमारा हेड ऑफिस है और लाहौर में ऑफिस है। आगे मैं पोस्ट देखते रहता हूँ, मंथली आप लोगों के डिनर्स होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये आपकी टीम में जो है वो मोटिवेशन का बहुत बड़ा जरिया है। उम्मीद करते हैं कि हमें भी किसी दिन बुलाएंगे डिनर पे। तो अच्छा, पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी आप सर्विसेज बेचते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स, तो उसका क्या फीडबैक है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? किन किन कंपनी के साथ आपका पाला बढ़ा है कि यार ये कंपनीज थी तो आपका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, और आपका फ्यूचर माइलस्टोन क्या है इन सॉफ्टवेयर से? ये पाकिस्तान में पहला जो क्लाइंट था हमारा, फैसलाबाद में बड़ा जो क्लाइंट था वो नूर पाक इंटरनेशनल था। जबरदस्त। वो एक हैंडमेड ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। सही। और इसके अलावा जो बाहर के क्लाइंट्स हैं हमारे, वो कतर में है, सऊदी अरेबिया में है, UAE में है क्लाइंट्स। वो भी बहुत एक्सटेंसिव किस्म का काम करवाते हैं और उनको पूरा हम ERP सोल्यूशन, उनकी पूरी जो मल्टी कंपनीज हैं उनको हम डिजिटाइज करते हैं। उसमें तमाम उनका जो है वो इन्वेंट्री से लेकर रॉ मटेरियल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, HR एंड पेरोल, ये तमाम उनको हम सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त। तो क्या क्या सर्विसेज हैं ज़रा इनमें? ERP सर्विस तो आप देते हैं, जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं उनके लिहाज से आप कौन कौन से सर्विसेज ऑफर करते हैं, बताएं। मेजर जो हमारी इंडस्ट्रीज को जिनको हम कवर करते हैं उसमें ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, जो भी पाकिस्तान में जैसे किसी भी चीज़ की लेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ के जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सही। उसमें हम उनको पूरा इन्वेंट्री से लेकर आगे ऑर्डर बुकिंग ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन, फिर उसका सेल परचेज से लेकर सेल तक तमाम जो है उनका सिस्टम होता है वो बना कर देते हैं। सही। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, जिसमें केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल होता है वो हम साथ में डेवलप करके देते हैं। और इसके अलावा जो है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इंडस्ट्री होती है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, जैसे सोलर का काम करते हैं, सोलर के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं, और इसी तरह कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। उनका पूरा कंस्ट्रक्शन की जो है बिल ऑफ मटेरियल बनता है उसमें, और प्रॉपर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन होती है। सही। उसमें हमारे जो है रियल एस्टेट के भी कुछ क्लाइंट्स हैं, जैसे ABS डेवलपर है, गार्डियन इंटरनेशनल, ग्रैंड सिटी, इनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो एक इंडस्ट्री होती है NGO के लिए भी हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास पाकिस्तान मिशन सोसाइटी, ये क्लाइंट है इस्लामाबाद का, तो काफ़ी बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग लेते हैं और उनका पूरा हमने कस्टमाइज ERP डेवलप, जो फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है वो सारा उसमें इंटीग्रेट हुआ है। बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मॉड्यूल्स, इसमें
इसमें आपने देखा होगा कि ये जो ERPs हैं इसमें अब FBR की इंटीग्रेशन भी चल रही है, और दूसरा अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी FBR के इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको कोई अप्रूवल चाहिए होता है, क्या सीन है इसका? अप्रूवल नहीं चाहिए, इसकी बेसिकली APIs लेनी होती हैं FBR से, वो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। सही। हमारा एक और प्रोडक्ट है SaaS बेस्ड Axon ERP के नाम से, जी। तो उसमें हम लोगों को आजकल जैसे FBR की इंटीग्रेशन कंपलसरी है तमाम जो है बिजनेसेस के लिए, उसमें हम FBR की, IRIS की और PRA की इंटीग्रेशन करके दे रहे हैं और POS की इंटीग्रेशन करके दे रहे हैं। सही। तो वो भी जो स्मॉल स्केल पे जो कस्टमर्स हैं तो उनको हम बड़ी मुनासिब कीमत में जो है वो पूरी ईयरली बेस पे उनका हम इंटीग्रेशन करके और उनको सॉफ्टवेयर भी साथ दे रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है जिसमें वो अपना इन्वेंट्री, सेल, परचेज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं और साथ साथ अपनी डिजिटल इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं, जो डायरेक्ट लिंक है विद FBR। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा, मतलब एंड टू एंड यहाँ पर आपको सर्विसेज मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के बिजनेस जो डायनामिक्स है ना, वो दिन ब दिन चेंज होते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ से काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज देते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि यार ऐसे ही ये चलता रहे। तो आप अपने बिजनेस के बारे में मुझे बताएं कि क्या फील करते हैं कि पहले से निस्बत अब मुश्किलात हैं, आसानियां हैं, क्या है? जी, साथ साथ सारी चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पे। जैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है और जो हमारी इंटरनेट की सर्विसेज हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, वो मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। और आजकल जो कि फाइबर ऑप्टिक्स का ज़माना है तो हर जगह पे इंटरनेट तो मिलता ही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे इंटरनेट की सर्विस अच्छी नहीं आती, तो वो हमें 24/7 जो है वो इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है इसमें तो हम टोटली रिलाई कर रहे होते हैं ओनली ऑन द इंटरनेट और हमारी जो डिजिटल सर्विसेज हैं दुनिया के साथ, क्योंकि हम राब्ते में रहते हैं हर वक्त। तो इस हवाले से हमें जो क्लाउड की सर्विसेज हैं और इंटरनेट सर्विसेज हैं ये बहुत बेहतर जो है हमें रिक्वायर्ड होती हैं यहाँ पर। सही। और बाकी जो बिजली का है वो भी निज़ाम होना चाहिए कि बिजली ज़्यादातर बंद ना हो, क्योंकि जब आपकी लाइट ऑफ होती है और इंटरनेट सर्विस जो है वो शट डाउन हो जाती है तो फिर पूरा जो काम है वो भी स्टक हो जाता है। हमारी बेसिक नेसेसिटी है ना, जो कि हर टाइम मेक श्योर होना चाहिए। लेकिन मैं आपके बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं तो क्या लोगों की इंटेंशन इस बिजनेस के बारे में क्या है? लोग अपने बिजनेसेस को ऐसे ऑटोमेशन या सिस्टमैटिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इस तरफ लाना चाह रहे हैं क्या? काफ़ी बिजनेसेस जो हमें लीड्स आती हैं तो वो ऑलरेडी कोई ना कोई सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कोई सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे होते और वो एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, तो हम उनको शिफ्ट करते हैं इसके ऊपर, ERP सॉफ्टवेयर के ऊपर, ताकि उनकी जो है लेजर्स जो है, प्रॉफिट एंड लॉस है और उनके जो बिजनेस के जो पूरे उनके एसेट्स हैं वो पूरे सिस्टमाइज हो जाएं और उनको पता हो कि उन्होंने उनके अकाउंट रिसीवेबल्स क्या हैं, पेएबल्स क्या हैं, उनके एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, प्रॉफिट्स क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट उनकी क्या है। और उससे उनको अपने बिजनेस का पूरा आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। मुझे ये बताएं कि आपने बिजनेस से अब तक आपने ये सोचा होगा कि शुरू में आपके कुछ माइलस्टोन्स आपने सेट किए होंगे कि यार ये मैंने अचीव करना है। अब 2026 शुरू हो चुका है तो इसमें आपका क्या माइलस्टोन है सबसे बड़ा? कोई प्लानिंग आपने की होगी यकीनन बिजनेस के बारे में? चलें पर्सनल कोई प्लानिंग की होगी वो तो शेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चलें बिजनेस बताएं। बिजनेस को इसको यही है कि अभी हमने लाहौर में ऑफिस ओपन किया है, तो इसको मजीद एक्सपेंड करने की हमारी जो है कोशिश है। इसको हम ताकि कराची तक भी हम हमारी सर्विसेज जा रही हैं, वहाँ पे भी हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। और इसको हम इस्लामाबाद में भी ऑफिस बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे भी हम ऑफिस बनाए और इसको जो है गल्फ कंट्रीज में हम सर्विसेज इसकी इस ईयर हम प्लान कर रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में भी हम इसको जो है वो सर्विसेज को अपना लेकर जाएं। आपके जो गल्फ कंट्रीज के अंदर पहले जो क्लाइंट्स हैं उनसे आपको क्या फीडबैक मिला है?
उनसे माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। हमारा एक कतर का क्लाइंट है गैलरी 5, वो भी ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं। सही तो उनकी भी 5-6 कंपनीज हमारे सॉफ्टवेयर पे चल रही हैं। फिर यूएई के क्लाइंट्स हैं, सऊदी अरेबिया के क्लाइंट्स हैं। मतलब वहाँ पर दोबारा इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ जी, वहाँ पे भी हम डिफरेंट क्लाइंट्स को मजीद जो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो यूएई और ओवरऑल जो गल्फ जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर इस चीज़ की बहुत डिमांड भी है, और दूसरा रियल एस्टेट का जो एक बड़ा फ्लो जा रहा है, यकीनन आपको यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। तो खैर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स हैं जो कि जॉब करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, यकीनन वो भी उस बिजनेस की ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो किसी के अंडर काम करते हैं, तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्या गाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए? आया उनको अपना बिजनेस बिल्ड कर लेना चाहिए, या फिर ऐसे ही जॉब्स में अच्छे पोस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए? इसके लिए ये है कि जो भी जॉब कर रहा है उसे अपनी आगे कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करे, और उसको साथ साथ अपने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। तो फ्रीलांसिंग पे करते करते जब उसको पता चले कि मेरा जो है एक हद तक मेरी इनकम हो गई है, तो फिर वो अपना उसको बिजनेस को फुल टाइम पे भी लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप जॉब करें, लाजमी करें, आप 4-5 साल जॉब करें, 3-4 साल उसका एक्सपोजर लें, तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस हासिल होता है जॉब के साथ साथ। तो उसके बाद आप जब अपना बिजनेस करते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ें देखी होती हैं कंपनी में किस तरह से काम हो रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, और वहाँ पे आप किस तरह से हायरिंग करते हैं, और तमाम डिपार्टमेंट्स को किस तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि बिजनेस एक अकेला बंदा नहीं रन कर सकता। Exactly. इसके लिए आपको पूरी टीम एक चाहिए होती है, तमाम डिपार्टमेंट्स आपको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है फिर वर्किंग करते हैं। मुझे ना एक्चुअली आपने मुझे मोटिवेशन ये दी कि मैं तकरीबन 2013 से कॉलेज के फौरन बाद, बल्कि कॉलेज के दौरान में ही मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो साथ कहीं पढ़ाता भी था, फाइवर के ऊपर मैं फ्रीलांसिंग करता था। तो बेसिकली आपने मेरी जो जर्नी है ना उसको आपने वैलिडेट किया, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। थैंक यू वेरी मच। हम बिजनेस करते हैं किसी मकसद के तहत करते हैं, मतलब कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो फॉर एग्जांपल ये एसेट्स बनाऊंगा, अपने पेरेंट्स के लिए ये करूंगा, अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें करूंगा। तो आपने कोई ऐसे फ्यूचर गोल सेट किए हैं आपने, अपने आपके भाइयों ने जो आपके को फाउंडर्स हैं? बिल्कुल, हमारे भी गोल्स हैं कि इसको मजीद हम जो है वो एक्सपेंड करें, और डेली मर्रा की जो भी ज़रूरियात होती हैं अपनी फैमिली के लिए वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हर इंसान की ये प्रायोरिटी होती है। और स्पेसिफिकली अपने जो बच्चे हैं और नेक्स्ट जनरेशन को भी हम यही कहेंगे कि आप तालीम हासिल करें, लाजमी इस पे पूरा अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करें, मास्टर्स करें, जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आजकल इतनी फील्ड्स हैं, बिल्कुल आईटी में डिफरेंट जो है वो आपकी फील्ड्स आपको मिल जाती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप एजुकेशन हासिल करें, और साथ साथ डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्री कोर्सेज भी करवा रहे हैं। आप उनसे 3 मंथ का 6 मंथ का कोर्स करें, उसके बाद जॉब पे अप्लाई करें, और साथ साथ आप फ्रीलांसिंग, अगर आप एजुकेशन करते करते साथ ही आप फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर देते हैं तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बिल्कुल, आपकी आने वाली जिंदगी में। मेरा अगला सवाल भी यही था कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो अपने तालीम को छोड़कर कोई फ्रीलांसिंग, कोई स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो मेरा सवाल भी ये था, काफ़ी हद तक कवर भी कर लिया, लेकिन जाते जाते ये हम 1-2 सवाल और पूछेंगे, काफ़ी हमारा पॉडकास्ट लंबा हो गया। बहुत सारे जो आजकल के जो यूथ है वो ये कहते हैं कि यार पढ़ाई में रखा ही कुछ नहीं है, पाकिस्तान में ये जो निज़ाम तालीम है ये बहुत पुराना है। तो लोगों का जो रुझान है ना वो स्किल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसमें एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और स्किल कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गाइड कर लें फिर क्विकली। अब इसमें जो लड़के हैं, कुछ लोग जो हैं वो टोटली एजुकेशन पे फोकस कर देते हैं। बिल्कुल। तो उनका जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हमारे पास उनको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। पढ़ाई के साथ साथ इनको चाहिए कि वो कोई ना कोई स्किल भी सीखें और ऑनलाइन कोर्स भी करें। तो स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, तो साथ साथ उसके कोई स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप एक्चुअल फील्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आएँ तो आपके पास जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ का, ताकि आप अपनी जो मुल्क और कौम की जो है उसमें खिदमत कर सकें। ज़बरदस्त। वकास भाई ने बहुत अच्छी बात की। यकीनन स्किल्स के साथ आपका जो एजुकेशन है ना
वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे ना तो आपकी कामयाबी हर सूरत में होगी। ठीक है, तो आई गेस हमने बहुत कुछ वकास भाई से सुना भी, और हम जो जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं इनको हम इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाते जाते हम वकास भाई से हमारे इस पॉडकास्ट का आखिरी मैसेज आप सब व्यूअर्स के लिए कि इनका तजुर्बा और इनके बैकग्राउंड में जो जो अप्स एंड डाउन्स आई हैं बिजनेस के रिलेटेड या पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, तो उसका पूरा एक निचोड़ आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मैसेज दें ताकि हम इसको क्लोज कर लें। मेरा मैसेज ये है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो तमाम फील्ड्स में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया और वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। किसी एक चीज़ में आप फोकस करें और किसी एक स्किल में आप एक्सपर्टीज हासिल कर लें, उसमें आगे जाने की कोशिश करें, फिर आपके चांसेस ज़्यादा हैं ग्रो करने के, बिजनेस करने के फ्यूचर में। वकास भाई थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप व्यूअर्स के लिए कोई ना कोई एक ऐसा बिजनेस ऑनर, कोई एंटरप्रेन्योर उनको मैं लेकर आऊँ अपने चैनल के ऊपर मंथ में 1 बार 2 बार, ताकि ये जो एक सिलसिला है ना, हम लोग आपको सिखाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लें, लेकिन साथ में आपको मोटिवेशन भी चाहिए होती है। लाइफ में आपको लोगों से एक्सपीरियंसेस को सुनने का मौका भी मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस चैनल के ऊपर मैं आपको गाहे बगाहे आपको कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज लेकर आऊं, ताकि आप भी मोटिवेट हों, आप भी उनसे सुने और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेटा एड्स, गूगल एड्स और डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस तो इस वीडियो में डेली बेसिस के ऊपर आती रहेंगी, लेकिन ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट को भी देखने के लिए चैनल को अपने सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।